आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया है कि थर्ड एंगल पता करना है इस ट्रायंगल्स में से। तो चलिए हम बारी बारी से सभी को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चंस लिखे गए हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x इक्वल टू 84 डिग्री और y इक्वल टू 47 डिग्री, और जो z का वैल्यू है ये हमें पता करना है। तो हम z इक्वल टू x डिग्री लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम x और डिग्री लिख देंगे। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम पहले से ही लिख दिए हैं। तो हम x प्लस वाई डिग्री प्लस z डिग्री को इक्वल टू में 180 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम x y z का वैल्यू भर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो x इक्वल टू 84 हो जाएगा, y इक्वल टू 47 और z का वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पर हम x लिख देते हैं और इक्वल टू में 180 डिग्री कर देंगे। तो यहाँ पे 180 डिग्री कर देते हैं हम लोग। उसके बाद हम x और y को जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ने पर तो 7 प्लस 11 हो जाएगा ये, और 13 यानी 131 प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम x और 180 पहले लिख देंगे और 131 को ट्रांसपोज कर देंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा और ये यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर वो माइनस करने पे आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस करते हैं 9 बचेगा और यहाँ पर बच जाएगा 4। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो 49 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर a, b और c दिया है। तो यहाँ पर हम a इक्वल टू 54 डिग्री लिख लेंगे और b इक्वल टू कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम x का डिग्री कर देते हैं, और c इक्वल टू 67 है, तो यहाँ पर 67 डिग्री लिख लेते हैं। जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम सभी को जोड़ लेते हैं, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जैसे पहले किए थे सबका वैल्यू भर देंगे और ऐड करके ट्रांसपोज कर देंगे। 67 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 54 में से 4 और ये 7 11 हो जाएगा, तो 1 लिख देंगे। 5 6 हो जाएगा 11 और 1 कैरी, तो यहाँ पर 121 लिख देंगे डिग्री में और प्लस कर देंगे x को, यहाँ पर 180 डिग्री। तो इस तरीके से x इक्वल टू 180 माइनस 121 इक्वल टू, अब यहाँ पर हम दोनों को माइनस कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर बच जाएगा हमारा 9 और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में बच जाएगा 5। तो इस तरीके से 59 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी क्वेश्चंस को भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर f इक्वल टू 30 लिख देंगे, 30 डिग्री, और g इक्वल टू 105 डिग्री दोनों पे लगा देंगे, और यहाँ पे h का वैल्यू नहीं दिया तो यहाँ पे x डिग्री कर देंगे। तो हम फिर से वही लिख देंगे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, नहीं यहाँ पर हमके एंगल लिखना चाहिए, तो इसको हम काट करके यहाँ पर एंगल लिख देते हैं, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। 180 के बाद यहाँ पे हम वैल्यू भर देंगे, f प्लस g प्लस h इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे f इक्वल टू 30 भर देंगे, g के जगह पे 105 भर देंगे, और h का वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर हम x लिख देते हैं और इक्वल टू में 180 कर देंगे।
अब यहाँ पे दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये जोड़ने पे 535 हो जाएगा प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम x को 135 को ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये 180 माइनस 135 यहाँ पे माइनस करने पे जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हम x इक्वल टू पहले तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पे बच जाएगा माइनस करने पे 4। तो इस तरीके से हमारे जो आंसर हो जाएगा वो 45 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। तो लास्ट क्वेश्चन को भी हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम जी की जगह पे 31 भर देंगे और एच के यहाँ पे परपेंडिकुलर के यहाँ पे 90 भर देंगे। दोनों में हम डिग्री लगा देते हैं और आई के जगह पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम एक्स लिख देते हैं। तो हम जैसे कि जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180। यहाँ भी हम वैल्यू भर देंगे, तो g प्लस h प्लस आई इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर 31 भर देंगे प्लस 90 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x डिग्री प्लस इसको ऐड करने पे हमारा 1 और 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से 121 इक्वल टू 180। अब यहाँ पर हम माइनस कर देंगे ट्रांसपोज करके, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू 180 माइनस 121 डिग्री। तो इसको माइनस करने पे हमारा जो आंसर होगा वो x इक्वल टू माइनस करने से यहाँ पर माइनस करने पे यहाँ पर हमारा जो आंसर बचेगा वो होएगा 59। तो इस तरीके से जिसका जो आंसर हो जाएगा